इस वीडियो में मैं एक ऐसी हैबिट के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो बज़ाहिर बड़ी मामूली सी हैबिट नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर से आपको इस तरीके से दीमक की तरह चाट रही है कि आप जो बड़े अहम एक्शंस अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते। इसलिए मैं इसको एक मामूली सी हैबिट नहीं समझता। गो के मैंने जैसे कहा कि आपको ये दीमक की तरह चाट रही है, बड़ी मामूली सी लगती है, आपको इसके बारे में पता भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी हैबिट है। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी हैबिट है, क्योंकि जो चीज़ आपको, आपके एक्शंस को, आपकी चॉइसेस को, आपके डिसीजन को, बावजूद इसके कि आपके पास नॉलेज है, बावजूद इसके कि आपकी डिज़ायर है, बावजूद इसके कि आपको बाज़-औक़ात क्लैरिटी होती है, बावजूद इसके कि आप डिसीजंस ले चुके होते हैं, मगर उसके बावजूद ये आपके तमाम एक्शंस को कंट्रोल करती रहती है, तो वो चीज़ यकीनन मामूली नजर आने के बावजूद बहुत बड़ी हैबिट है। और अगर आप इस हैबिट का मुकाबला करना चाहते हैं तो यकीनन इसके लिए आपको बहुत बड़ी एक टूल चाहिए, बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट चाहिए, जिसकी मदद से आप इस हैबिट को शिकस्त दे सकें। वरना आप देखेंगे बेशुमार लोग इस दुनिया में नॉलेज होने के बावजूद, डिसीजन पावर होने के बावजूद, क्लैरिटी होने के बावजूद अपनी बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकती। ये हैबिट एक ट्रेड की तरह हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। ये मेरी भी शख्सियत का एक वक्त तक हिस्सा रही, लेकिन मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मुझे और मेरे एक्शंस को, मेरे रिजल्ट्स को ये दीमक की तरह चाट जाएगी और मैं कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा। लिहाजा इसके ऊपर मैंने पूरा कंट्रोल हासिल किया। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये बड़ी हैबिट कौन सी है और इसकी बुनियादी रीजंस क्या हैं। और अगर आप उन रीजंस को समझ सकते हैं तो उन्हीं रीजन से आप वो टूल्स लेंगे, उन टूल्स को आप एक स्ट्रेटजी के तहत अप्लाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इस हैबिट को कंट्रोल कर लेंगे। एंड देन जो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। तो मैं इस वीडियो में वन बाय वन जाकर बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले वो हैबिट कौन सी है जो आपको दीमक की तरह चाट रही है, आपको कंट्रोल कर रही है। ये हैबिट जो आपको दीमक की तरह चाट रही है इतने खूबसूरत लिबास में लिपटी होती है कि आपके कान में ये सरगोशियां करती है और आप उस सरगोशी के चक्कर में आ जाते हैं, आप उसकी लपेट में आ जाते हैं और फिर ये आपको लेकर चलती रहती है और आपके एक्शंस को कभी भी मुकम्मल नहीं होने देती। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, वो हैबिट जो आपको रोक रही है। तो जो हैबिट आपको रोक रही है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। आप में से बहुत से लोग इस नाम को जानते होंगे, नाम सुना होगा, लफ्ज सुना होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या है। जानते हुए भी अगर आप चीजों को नहीं कर पा रहे, डिले कर रहे हैं, जानते हुए डिले करने का नाम प्रोक्रास्टिनेशन है। प्रोक्रास्टिनेशन ये वो हैबिट है जिसको आप अपने ऊपर गैर महसूस तरीके से तारी कर लेते हैं, जो आपके कान में सरगोशी करती है, अच्छा कर लूंगा, थोड़ी देर के बाद कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है ये इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है, लेकिन कल जरूर कर लूंगा। कई दफा आपने सुबह उठ के एक्सरसाइज का प्लान किया होगा, जॉगिंग का प्लान किया होगा, लेकिन सुबह उठते ही अच्छा यार आज का दिन जरा सही नहीं है, मौसम थोड़ा सही नहीं है, थोड़ी सी थकावट है। इस किस्म की आवाजें जो आपके कंफर्ट जोन को सपोर्ट करती हैं, आप उनकी लपेट में आ जाते हो और फिर आप वो चीजें नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात कि आपको पता है कि आपने करना है और आप डिले करते जा रहे हो, उसको लेट करते जा रहे हो, यानी कॉन्शियसली या नोइंगली आप इस हैबिट को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, क्योंकि नीचे उस कॉन्शियसनेस के नीचे, उस जानने के पीछे कुछ रीजंस हैं जो आपको ना चाहते हुए भी आपके एक्शंस को कंट्रोल करवाती हैं आपसे। वो क्या रीजंस हैं? सबसे पहली रीजन ये है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि आप हद से ज्यादा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? किसी भी चीज के बारे में जानते हैं क्यों सोचा जाता है? बहुत ज्यादा क्यों सोचा जाता है? क्योंकि हम हर वक्त परफेक्ट रहना चाहते हैं और वो जो हमारे जहनों में किसी भी चीज का एक परफेक्ट इमेज है वो कहीं तबाह ना हो जाए, कहीं डिस्टॉर्ट ना हो जाए। उसके नतीजे में हमें दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, या तो लोगों का क्रिटिसिज्म, उनकी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ये खौफ हमें आगे नहीं चलने देता, या हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं जो कि नेगेटिव हैं
वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से हटा देंगे। और ये दोनों चीजों की बदकिस्मती से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो फिर वो आपके एक्शंस को जब कंट्रोल करती है और आप नहीं वो एक्शन ले पाते, तो फिर आप पूरे इर्द गिर्द की चीजों को, हालात को, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, फिर किस्मत को भी ब्लेम करना देते हैं। सबसे पहली रीजन है कि बिला वजह इतना ज्यादा सोचना कि किसी तरीके से वो आप उसकी परफेक्ट शक्ल देख सकें, और उसकी वजह से आप चीजों को जब राइट टाइम पर एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं ले पाते, उसको लेट करते जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये है लैक ऑफ मोटिवेशन। दूसरी रीजन है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन एक ऐसी रीजन जो आपको या तो पुल करे, आगे की तरफ लेके जाए, या आपको पुश करके यानी धकेले और आप चलें, किसी ना किसी तरीके से आप हरकत में रहें, आप एक्शन जरूर लें। अगर ये आपके पास वो पुल करने की ताकत नहीं है या पुश करने की फोर्स नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपके पास रीजन नहीं होगी। वो रीजन यानी जो पुल करेगा वो आपकी डेफिनेटली एक डिजायर होगी। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो चीज आपको पुल करती है या जो पुश करती है, वही आपके टूल्स कैसे बनेंगे, क्योंकि वही टूल्स को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, खामखा चीजों को लेट करने की आदत, वो खत्म हो जाए और आप राइट वक्त पे राइट टाइम पर एक्शंस ले सकें। तो सबसे पहले ये समझ लें कि आपको जो चीज पुल करेगी वो है आपका ऐसी डिजायर जो आपके अंदर खुशी पैदा करे, जोश पैदा करे, प्लेजर करे, क्योंकि पुल एक पॉजिटिव फोर्स है जो आपको आगे की तरफ खींचती है। जब कोई चीज आपको अपनी मर्जी से अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, तो फिर आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि आप उसके रास्ते में आने वाले तमाम जो चैलेंजेस हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो मुश्किलात हैं, उनके लिए मेंटली तौर पर तैयार होते हैं। लेकिन जब कोई चीज आपको पुश करने की कोशिश करती है, इसका मतलब है कि आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं। और जब आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं, तो जो भी रास्ते में तकलीफें आएंगी, जो भी मसाइब आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करने के लिए भी आपके पास सकत नहीं होगी, टूल्स नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। इसलिए बहुत से लोग जब हालात खराब होते हैं और हालात उनको मजबूर करते हैं और फिर वो जो कदम उठाते हैं, तो 99% लोग उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ना वो जिस्मानी तौर पर तैयार हैं, ना वो जहनी तौर पर तैयार हैं, और ना ही वो जज्बाती तौर पर तैयार हैं। इसलिए वो उस चीज को पेन की सूरत में कभी भी आगे इतना ज्यादा बढ़ नहीं सकते। 1% दुनिया में लोग हैं जब उनको पेन इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वही है दूसरी चीज, वही आपका दूसरा टूल है, वो है पेन। पेन आपको पुश करती है, आपको मजबूर करती है कि चलो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और अगर आप ये नहीं समझते कि ये टूल्स हैं, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इनको कैसे टूल्स बनाया जा सकता है। ये दोनों चीजें आपके अंदर एक खास चीज पैदा करेंगी, और वो है डिजायर, ख्वाहिश पैदा करेंगी कि आप आगे की तरफ चलें, आगे की बढ़ने की कोशिश करें। और वो एक, ये दोनों चीजें जो डिजायर है, ये पुल या पुश करने वाली जो ताकतें हैं, ये प्लेयर और पेन देने वाली जो चीजें हैं, ये आपके अंदर जो डिजायर पैदा करेंगी, इससे आपके अंदर एक खास किस्म का माइंडसेट पैदा होगा। याद रखें कि दुनिया में कामयाबी के लिए हम लोग बड़ी जल्दी स्ट्रेटजीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, लोग कहते हैं कुछ टिप्स दें, कुछ शॉर्ट से टिप्स दें, या कुछ स्ट्रेटजी बताएं जिससे हम अपनी चीजों को कर सकें। लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होने के बावजूद, बहुत अच्छे टैक्टिक्स होने के बावजूद, बहुत अच्छे टूल्स होने के बावजूद इंसान कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। उसको जो चलाने की फोर्स है, यानी किसी भी चीज की कामयाबी के पीछे 80% माइंडसेट है। 80%, याद रखें कि 80% ये माइंडसेट है, और 20% जो है वो आपकी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, या स्ट्रेटजीज हैं। 20%। जैसे कभी आप जिंदगी में पहले सुनते थे कि कामयाबी के लिए आईक्यू चाहिए, और आईक्यू की बहुत ज्यादा जिक्र आज भी होता है, लेकिन रिसर्च से साबित हुआ कि किसी भी जगह पर कामयाबी के लिए आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी रेशो 20% ही है। जबकि आपको कामयाब करवाने के लिए जो 80%
किरदार चीज अदा करती है वो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मैं आने वाली एक वीडियो में जरूर बात करूंगा, पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। जितने भी दुनिया में लोग सक्सेसफुल हैं, आप उनकी जिंदगी का डीपली मुताला करके देखें, आपको पता चलेगा वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नजर आएंगे। गो के ना तो शायद उनके पास बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन ना हो, बहुत ज्यादा डिग्रियां ना हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस ना हो, उनके साथ काम करने वाले लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनके पास जो काबिलियत है वो है इमोशंस को अपने कंट्रोल रखने की इंटेलिजेंस, यानी अपने इमोशंस को किसी सूरत में भी अपनी इंटेलिजेंस पे हावी नहीं होने देते। बिल्कुल इसी तरह से हम समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज, महज स्ट्रेटेजीज होने से हम आगे कामयाब हो जाएंगे। आप देखें कि बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, जब वो बिजनेस बनाते हैं तो बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, ऑफिस की डेकोरेशन कर देते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हायर कर लेते हैं। ये सारी चीजें बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशंस बनाने के बावजूद फेल हो जाते हैं, क्योंकि न वो अपने उस माइंडसेट के साथ चलते हैं और न ही वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के अंदर वो माइंडसेट पैदा कर सकते हैं जिसकी एक अलाइनमेंट हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के साथ। जब उस कल्चर की अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ माइंडसेट की जो अलाइनमेंट नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं चल सकती। इसलिए बहुत से बिजनेस सारा कुछ अप्लाई करने के बावजूद, मटेरियल प्रैक्टिकल टूल्स अप्लाई करने के बावजूद वो कामयाब नहीं होते। अब टूल्स आपने फिजिकल भी देखा होगा कि फिजिकल वर्ल्ड में भी जो टूल हैं, वो टूल्स तब काम करते हैं जब उनकी फ्यूलिंग की जाए, यानी उनको लुब्रिकेट किया जाए, और तब ये दोनों चीजें, टूल और उसकी फ्यूलिंग, मिलकर उस मशीन को, किसी भी चीज को आगे चला सकती हैं। तो हमारे माइंडसेट को अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक माइंडसेट चाहिए, ये देखें किसी भी रिजल्ट के पीछे, किसी भी रिजल्ट के पीछे, किसी भी एक्शन के पीछे हम लोग ये चीज महसूस जब तक नहीं करेंगे कि उसके पीछे पूरा एक माइंडसेट काम करता है। और माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वो तमाम टूल्स, जैसे कि मैंने इस चीज के लिए कहा कि अगर आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की इस बड़ी हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कि बज़ाहिर बड़ी मामूली नजर आती है, लेकिन आपके पूरे एक्शंस को कंट्रोल करती है, और आप देखें जिंदगी का कितना वक्त जाया हो जाता है हम चीजों को ये सोचते हुए, चाहे उसकी रीजन कोई मोटिवेशन ना होना है, या उसके पीछे हमारे पास किसी किस्म की ओवर थिंकिंग करने की आदत है। ये आदतें अगर हमें कंट्रोल कर रही हैं तो हम उस चीज को नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारी जिंदगी का बहुत मेजर पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा हमसे ले जाती है। और उसके बाद हमारे पास अगर कोई चीज बचती है तो वो स्वाय तकलीफ के या रेगरेट के, पछतावे के, और कुछ नहीं बचता। तो जब भी कोई चीज करनी है उसके पीछे जो माइंडसेट है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। और माइंडसेट तब होगा जब आपके पास राइट टूल्स होंगे और उस टूल को फ्यूलिंग मिलेगी आपके इमोशन से। ये इमोशन लफ्ज भी किसी ने बहुत खूब कहा कि इमोशन, अगर ई को अलग कर दें तो ई इज एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो आपको मोशन प्रोवाइड करे। और इन दोनों के होने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपके डिजायर के अंदर इंटेंसिटी आ जाएगी, आपकी ख्वाहिश के अंदर शिद्दत आएगी, और जब शिद्दत आएगी तो आप डेफिनेटली एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी की वजह से आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो सेंसेशन पैदा होगी, वो फीलिंग और वो सेंसेशन पैदा होगी जो आपको हरकत के लिए मजबूर करेगी। ये इमोशंस वो लुब्रिकेट प्रोवाइड करेगा जिससे आपके टूल्स जो हैं वो हरकत में आएंगे। आप उन टूल्स को हरकत में ला के अपने राइट वक्त पे, सही वक्त पर सही एक्शंस ले सकेंगे। वरना आपका नॉलेज, आपकी ख्वाहिशात, और कितनी ख्वाहिशात हैं जो बगैर एक्शन लिए कभी भी तकमील तक नहीं पहुंची होंगी। अपने माजी में जाके देखें, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात नजर आएंगी। अब अगर आप ये कहें कि डिजायर ही नहीं है और डिजायर कैसे पैदा की जाए, तो मैं उसकी भी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। क्योंकि अगर डिजायर नहीं है तो ब्रिंग वन डिजायर, रिमेंबर दैट कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी ख्वाहिशात लानी पड़ेंगी, आपको अपनी ख्वाहिशात को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको एंटरटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ख्वाहिशात को एंटरटेन नहीं करेंगे, जो कि आपको पुल करती हैं, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती हैं, तो कुदरत के निज़ाम में
तकलीफ है। कुदरत का निज़ाम आपको एक ऐसी जगह पर ले आएगा जहाँ पर आप डिक्लाइन की तरफ जाएँगे और वो डिक्लाइन, वो झुकाव, वो गिरना, वो इतना तकलीफ़देह अमल है कि फिर अगर आप उठने की कोशिश करें और अगर उस वक़्त उठने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं होगी, तो सिवाय जैसे मैंने पहले कहा तकलीफ़ के, पछतावे के और आपके पास कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ कि आपने कोई डिज़ायर जो भी है, उसके लिए आपने उसको कैसे इंटेंसिफ़ाई करना है, उसके अंदर शिद्दत कैसे लेके आनी है। सबसे पहली बात याद रखें कि अभी जैसे मैंने बताया कि 2 ही चीज़ें हैं आपको जो लेके चलेंगी, या आपका प्लेयर और प्लेयर का अपने सामने एक रिज़ल्ट ले आएँ। जो भी हल्की-फुल्की भी डिज़ायर है, हल्की-फुल्की ख्वाहिश है, उसको थोड़ा बड़ा करें, उसकी पिक्चर को बड़ा करें। मैं अभी बताता हूँ कि कैसे करना है। और अगर उस पिक्चर को, या जो आपकी तकलीफ है, जो अगर आपके किसी एक्शन न लेने की वजह से जो नताइज निकलेंगे, जो तकलीफ निकलेगी, उसकी पिक्चर को आप बड़ा करें। आप उस पिक्चर को बड़ा कर लें, थोड़े लम्हों के लिए उसको बड़ा कर लें। आप उसको बड़ा करके अपने ज़हन के अंदर उसको रिपीट इस हद तक करें, रेपिटेशन, बार-बार अपने माइंड में देखें, बार-बार इस माइंड में देखें कि आपके अंदर वो सेंसेशन, फीलिंग्स पैदा होने लगें। जो ही किसी भी पिक्चर को, किसी तस्वीर को, किसी ख्वाहिश की तस्वीर को या किसी नतीजे की तस्वीर को, बुरे नतीजे की तस्वीर को आप अपने अंदर बड़ा करते जाएँगे, ऐसे ही जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है। अगर उसको बार-बार रिपीट करेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे तो एक वक़्त आएगा कि आपके अंदर वो सेंसेशन, वो महसूसात पैदा होंगे, वो एहसासात पैदा होंगे जो आपके अंदर फिर उस इमोशन को पैदा करेंगे। और जब एक दफ़ा वो इमोशन में बदल गया, तो इमोशन इज़ एन एनर्जी इन मोशन। कहते हैं ना कि एनर्जी जब पैदा होगी तो आपके अंदर मोशन आएगा, और जब मोशन आएगा तो फिर आपके माइंडसेट को और तक़वियत मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी, और फिर वो आप चीज़ अपनी हासिल कर सकेंगे। आज मैंने आपको बता दिया कि आपके किसी चीज़ के ना करने के पीछे कौन-सी चीज़ है जो दीमक की तरह चाट रही है। तो आज आप उठ जाओ, फैसला करो कि अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, अब किसी चीज़ को डिले नहीं करोगे। आपको ये भी पता चल गया कि कौन-सी हैबिट आपको रोक रही है। आपको ये भी पता चल गया कि कौन-सी हैबिट के क्या नतीजे निकलेंगे। आपको ये भी पता चल गया उस हैबिट को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के बाद एक्शन लेने की कोशिश करो। फिर बाद में ना कहना कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं, उस चीज़ की समझ आपके पास है, उस चीज़ को करने का टूल भी आपको पता चल गया, उस टूल को अप्लाई कैसे करना है आज वो भी पता चल गया। आने वाले वक्तों में अगर कोई चीज़ अपनी हासिल नहीं कर सकते, तो कभी पछताने से पहले ये सोच लेना कि सब कुछ बताया गया था। ना किस्मत को ब्लेम देना, ना ये कहना कि किसी ने आज तक मेंटोरशिप प्रोवाइड नहीं की थी। क्योंकि मैं ये भी सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि हमें गाइडेंस नहीं मिलती, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। मेरी इस वीडियो के पैगाम को समझने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर लेके आएँ, डिज़ायर को चलाने के लिए एक्शंस लें, अपनी हैबिट को कंट्रोल करें, इन टूल्स को अप्लाई करें, ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और क्योंकि ये काम मुसलसल है, मैं कह चुका हूँ कई बार कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। आपको खुद के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो उठो और जद्दोजहद के लिए तैयार हो। जो ज़िंदगी में डिज़ायर है उसको हासिल करना चाहते हो, तो फिर बहाने बनाना, एक्सक्यूज़ेज़ करना, क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं या जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होती, तो फिर आपके पास महज़ एक्सक्यूज़ेज़ की और कोई चीज़। और अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो तो मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताओ कि अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी सूरत में भी इस आदत को, अपने एक्शंस को, अपने फैसलों को कंट्रोल कभी नहीं करने दोगे। या तो अपने प्लेयर को बड़ा करोगे, या अपनी पेन के कॉन्सिक्वेंस को इतना बड़ा करोगे कि वो आपको हमेशा आगे की तरफ धकेलती रहे। थैंक यू वेरी मच।